अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करते हैं यहाँ पर मार्केट को लेकर के मार्केट की क्या अपडेट है। सो गाइज मार्केट तो माशाल्लाह पूरी की पूरी इस टाइम ग्रीन हो चुकी है और आर्ट्स कन भी यहाँ पर अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। बीटीसी को देखा आपने, लास्ट 2 डेज से बीटीसी हमें स्टेबल देखने को मिल रहा था। अभी थोड़ा सा बीटीसी अपसाइड की तरफ गया है, 1,11,000 डॉलर को ये टच करके आया। नहीं तो यहाँ पर आप देखो बीटीसी 1,10,000 डॉलर की रेंज से लेके 1,10,300 डॉलर की रेंज में काफी घंटों तक यहाँ पर घूमता रहा है। तो जब भी बीटीसी आपको एक रेंज में देखने को मिले यानी कि स्टेबल हो जाए, तो वो एक अच्छा टाइम होता है आर्ट्स कॉइन के लिए कि आर्ट्स कॉइन वहाँ से फिर आपको अच्छे परफॉर्म करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन अभी जो है आप देखो तो आर्ट्स कॉइन कौन से पंप हो रहे हैं? अब वो आर्ट्स कॉइन पंप हो रहे हैं जो आपने होल्ड किए हुए हैं। जैसे आपने टीआईबी होल्ड किया होगा, एपीटी होल्ड किया होगा, फाइल किया होगा, डॉट किया होगा, एफईटी किया होगा, आईसीपी किया होगा, आईएमएक्स, एसटीएक्स, मतलब पुराने कॉइन जो थे वो भी आपको हल्के-फुल्के पंप करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई 5%, कोई 7%, कोई 10%, कोई 15%, लेकिन एआई कमाल कर रहा है। एआई ने तो माशाल्लाह बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया है। जैसे कि वर्चुअल को देख लो, कैसे वो $2 के करीब गया, AI60Z, IXBT, बाकी सब कॉइन्स भी यहाँ पर हमें परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन बनिस्बत अपने डिप से वो आपको कोई 40%, कोई 70% आपको पंप करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जिन्होंने आज से 3, 4, 6 महीने पहले बाय किए हुए हैं, उनके अभी भी 70-80% जो है वो माइनस में चल रहे हैं। ख़ैर उसके ऊपर हम आगे जाके बात करेंगे। तो क्या अब सवाल ये पैदा होता है, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आर्ट सीज़न जो है आपको अब नवंबर के महीने में देखने को मिल सकता है और 12 से 18 नवंबर में मार्केट बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर सकती है। क्या उससे पहले ही मार्केट अब पंप करना स्टार्ट कर चुकी है? अब वो टाइम आ चुका है? क्या अब आर्ट सीज़न स्टार्ट हो गया है? क्या ये मार्केट का कोई नया कोई प्लान तो नहीं है आप लोगों को फिर से फँसाने का? कहीं ये मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए अपसाइड की तरफ तो नहीं जा रही? इसके ऊपर हम काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। तो देखो सबसे पहली बात तो ये है, ये जो भी आपके आर्ट्स कॉइन पंप हो रहे हैं ना, मैं आपको एक चीज़ बात बता दूँ, अभी उस लेवल का मार्केट में पैसा नहीं आया। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ले लो 1 अक्टूबर से लेके अभी तक जो नया पैसा मार्केट में आया है, मैं बात करूँ यहाँ पर आर्ट्स कॉइन की, यहाँ पर बिटकॉइन की बात नहीं हो रही। सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 से 15 बिलियन डॉलर मार्केट में नया आया। सिर्फ़ 10 से 15 बिलियन डॉलर, इससे कुछ भी नहीं होता। इससे कोई ख़ास नहीं फ़र्क पड़ता। सिर्फ़ हो क्या रहा है इस टाइम, जो पहले कॉइन्स पंप हुए थे, उन कॉइन्स से पैसा निकल रहा है और अभी ये उन कॉइन्स में पैसा जा रहा है जो पहले डंप हो रहे थे। मतलब रोटेशन ज़्यादा हो रही है, नया पैसा भी मार्केट में नहीं आ रहा। अगर आप यहाँ पर आके देखो ना, टोटल मार्केट कैप कितना को इंक्रीज़ हुआ है। वन डे टाइम के फ्रेम पे आप देख लो, यहाँ पर आपको खुद क्लियर हो जाएगा। पिछले 2 दिन का रिकॉर्ड निकालो, 1 नवंबर और 2 नवंबर, ये देखो 3.64 के ऊपर था और अभी देखो किधर है, 3.69 आपके सामने है। और इसी तरह अगर आप देखो यहाँ पर आर्ट्स कॉइन का मार्केट कैप तो कितना इंक्रीज हुआ है, 708 बिलियन डॉलर था 1 नवंबर को और आज कितना है, 724 बिलियन डॉलर। मतलब कितना को फर्क आ रहा है, 700 तकरीबन 8 और 24, 10 से 15 बिलियन डॉलर जो है वो नया पैसा मार्केट में आया सिर्फ आर्ट्स कॉइन की मार्केट में। मतलब इतने से पैसे से कुछ भी नहीं होने वाला। याद रखना, जो इतना बड़ा आपने डंप देखा था ना, एकदम से जो फ्लैश क्रैश आया था 871 बिलियन डॉलर से, ये गिरा था ऑलमोस्ट 486 बिलियन डॉलर। यू इमेजिन ये कितनी बड़ी अमाउंट बनती है। फिर उसके बाद चलो इसने रिकवरी भी कर ली। अब जो इतना इसने लूज किया हुआ है 870 बिलियन डॉलर से तकरीबन 700 बिलियन डॉलर की रेंज में आ गया है। 170 बिलियन डॉलर लूज करके अगर इसने 5-10 बिलियन डॉलर अगर गेन कर लिया, कोई बहुत ज्यादा इसने फर्क नहीं पड़ा। जब तक आपका आर्ट्स कॉइन का मार्केट कैप प्लस अदर्स की डोमिनेंस, याद रखना मैंने पहले भी रिपीट की हुई है, आपका आर्ट्स कॉइन का मार्केट कैप, अदर्स की डोमिनेंस और बीटीसी की डोमिनेंस का नीचे जाना और बीटीसी का स्टेबल होना, फिर आप एक्सपेक्ट करोगे कि अब आपके आर्ट्स कॉइन सुपर पंप करने वाले हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुपर पंप करने वाले। उससे पहले सिर्फ अभी एक रोटेशन और ये मामला चल रहे हैं। अभी आहिस्ता-आहिस्ता डेवलपमेंट हो रही है। जैसा कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि फेड ने एक अनाउंसमेंट की है कि वो 1 दिसंबर से वो अपनी जो शीट है, यानी कि जो बॉन्ड्स वगैरह वो सेल कर रहे थे, अब वो क्या करेंगे, वो नहीं करेंगे। मतलब नया पैसा मार्केट में आएगा। अभी इन्होंने कुछ पैसा यहाँ पर इंजेक्ट भी किया है। यहाँ पर आप देख लो 29.4 बिलियन डॉलर रातों रात इन्होंने बैंक्स को दिया है। ये फेड ने दिया है। क्यों दिया है?
क्योंकि ज़ाहिर बात है रेट कट हुआ है, लोगों ने अब लोन लेना है तो बैंकों के पास पैसा होगा तो वो लोन देंगे ना। अब लोग क्या करेंगे मंडे को जाके, ये भी 20 घंटे पहले की अपडेट है, मंडे से लोग पैसा लेंगे और मंडे से जब पैसा लेना स्टार्ट करेंगे, ज़ाहिर बात है थोड़ा प्रोसीजर होता है 2, 3, 4 दिन का पैसे मिलने का, एकदम से थोड़ी मिल जाएगा। लोग आजकल में अप्लाई करेंगे, उनके पास इतने लोगों की एक लिस्ट आ जाएगी, तो ज़ाहिर बात है फिर इनको मज़ीद लिक्विडिटी चाहिए होगी। जैसे-जैसे यहाँ पर लोग लोन अप्लाई करते जाएँगे, तो यहाँ पर लिक्विडिटी मज़ीद इंक्रीज़ होगी, फेड मज़ीद यहाँ पर लिक्विडिटी देगा और जब फेड के पास पैसा नहीं होगा तो वो क्या कहेगा, यहाँ पर डॉलर्स प्रिंट करेगा और डॉलर से प्रिंट होता है तो फिर डॉलर वहाँ पर वीक होता है और जब डॉलर वीक होता है, उसके बाद क्रिप्टो भी अच्छा परफ़ॉर्म करती है। तो ये एक-दूसरे के साथ सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए फिर आप यहाँ पर अपना माइंड रखें। बाकी मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बुलिश हूँ। आर्ट्स कन आपको अच्छे परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आएँगे, लेकिन आप एक बड़ी जो उम्मीद होती है ना, जो माइंड में आ रहा होता है कि यार हाँ, जब ये सारे आपको सिम्पटम्स देखने को मिल जाएँगे ना, जो मैंने अभी आपको बताएँ, फिर हम यहाँ पर एक पक्की उम्मीद लगा सकते हैं, हाँ यार, अब आर्ट्स कन अच्छे परफ़ॉर्म करेंगे। अब देखो ना बीटीसी की डोमिनेंस स्टेबल है कल से लेके अभी तक, 59.80 से 59.95%, लेकिन आर्ट्स कॉइन ये जो पुराने वाले हैं, वो आपको परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। नए कॉइन्स अभी भी आप देखो तो वो नीचे जा रहे हैं, जो अभी रिसेंटली लिस्ट हुए हैं ना, और अल्फ़ा की कैटेगरीज़ भी वो आपको डंप करती हुई नज़र आ रही है। मोस्टली हो यही रहा है कि रोटेशन हो रही है। ख़ैर, मैसेज जो देना था वो मैंने दे दिया। अगर आप मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करो तो इस टाइम फ़ियर ज़ोन में है, 37 के ऊपर है और पिछले 5 दिन से हमें ये फ़ियर ज़ोन में देखने को मिल रहा है। न्यूज़ेस की बात करें तो नेक्स्ट वीक में हमारे पास जो न्यूज़ आ रही है वो आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की आ रही है और इसके अलावा बाकी की जितनी भी न्यूज़ेस हैं वो सारी डिले हैं। क्यों? यूएस गवर्नमेंट शटडाउन 1 महीना 1 दिन से 2 दिन हो गए हैं यूएस गवर्नमेंट शटडाउन है। तो देखते हैं क्या बनता है, क्योंकि अभी तक उनका फंड भी अप्रूव नहीं हुआ। रेट कट को लेकर काफ़ी लोग सवाल पूछ रहे थे कि सर 2 रेट कट देखे मार्केट पंप नहीं हुई, क्या दिसंबर में भी ऐसा ही होने वाला है? रेट कट होगा कि नहीं? तो देखो अभी 63% चांसेज़ हैं। अभी दूर-दूर तक तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। अच्छा, एक और अनाउंसमेंट है पाकिस्तान के लिए। आपको पता है पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बड़ी तेज़ी के साथ काम कर रही है और ये पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। हम इसका काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। अब क्या होगा कि आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं होगा, आपकी कोई भी जो क्रिप्टो ट्रांज़ैक्शंस है, उसकी कोई मिसलीडिंग या कोई भी आपके साथ कोई स्कैम वगैरह नहीं करेगा। क्योंकि पाकिस्तान ने एक ऐसा अदारा इंट्रोड्यूस करवाया है जिसको हम बोलते हैं पीवीएआरए। अब ये जो अदारा है, इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि आपकी देखभाल करना, ठीक है? अगर आपको कोई भी इश्यू आता है तो अब ये लाइव हो चुका है, आप यहाँ पर क्लिक करके अपनी कोई भी जो है इश्यू जो है इनके साथ शेयर कर सकते हैं, उसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा और बहुत जल्द ये जो पी टू पी पे अक्सर स्कैम्स वगैरह होते हैं, लोगों के बैंक्स वगैरह ब्लॉक हो जाते हैं, इसका भी सॉल्यूशन ये यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है? और इसके अलावा मार्केट में क्या चल रहा है, बीटीसी को देखते हैं। बीटीसी अभी ट्रेड हो रहा है 1,10,000 $900 पे आ गया भाई। मैं तो बोल रहा था कि ये ना ही आए ऊपर, अच्छा है। उसकी वजह आपको पता ही है, फिर से सीएमई गैप बन जाएगा और जब सीएमई गैप बनता है, तो ये नीचे आता है और ये जब नीचे आता है तो सबको साथ लेकर आता है। यार छोटा-सा भी सीएमई गैप बन रहा है यहाँ पर। आप देख लो यहाँ पर भी कहाँ पर है बीटीसी 1,09,800 पे ये क्लोज़ हुआ था सीएमई मार्केट में और अभी बीटीसी यहाँ पर एक छोटा-सा बन रहा है। चलो इतना रहे कोई बात नहीं, 1,10,400, 500, 600 तो ये झेल जाएगा। इसको आराम से फ़िल अप कर लेगा, लेकिन इससे ऊपर ना चला जाए, 1,14,15,000 पे बीटीसी ना चला जाए। वो शॉर्ट टर्म का एक पंप तो देखने को मिलेगा। वो कहते हैं ना, आज खुशी है कल गम हो जाएगा। नेक्स्ट वीक फिर से आपका गमी में गुज़रेगा, क्योंकि फिर सीएमई गैप बनेगा, बीटीसी नीचे आएगा। तो ये चक्कर मैं तो नहीं चाहता। इथेरियम का भी आप देख लो, इथेरियम चलो इथेरियम भी स्टेबल ही है, कुछ ज़्यादा पंप नहीं हुआ। इसमें भी कोई ख़ास सीएमई गैप नहीं देखने को मिलेगा। 200-400 का सॉरी 100-50-100 का कोई फ़र्क आए तो इतना है नहीं, ज़्यादा ना आए तो बेहतर होगा। $50 का भी आ जाए तो कोई मसला नहीं है, वो कर लेगा इसको मैनेज। बीटीसी की डोमिनेंस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, बीटीसी की डोमिनेंस अपसाइड पे जा रही है बीटीसी की वजह से, लेकिन आर्ट्स कॉइन पे अभी कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा क्योंकि बीटीसी ऊपर जा रहा है, इस वजह से। तो बीटीसी की डोमिनेंस नीचे गिरेगी और अदर्स की डोमिनेंस इंक्रीज़ होगी, यूएसडीटी की डोमिनेंस नीचे गिरेगी और टोटल मार्केट कैप जो है वो आर्ट्स कॉइन का इंक्रीज़ होगा, तो फिर हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी डीएक्सवाई का चार्ट अगर आप देखो, डॉलर का चार्ट देखना ज़रूरी है। डॉलर के चार्ट के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। डॉलर का चार्ट जो है हमें अभी के टाइम में तो अपसाइड की तरफ मूव करता हुआ नज़र आ रहा है।
अगर आप थोड़ा 1 वीक के चार्ट के ऊपर देखो तो 1 वीक के चार्ट के ऊपर डॉलर यहाँ पर एक सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देखो, मैं चाहता हूँ कि ये टूट जाए ये सपोर्ट और डॉलर यहाँ से गिरे। देखो डॉलर को एक सपोर्ट मिल रही है जो कि नहीं सही। डॉलर इस लेवल से टूटे और नीचे गिरे, फिर आपको आर्ट्स का मज़ीद पंप करते हुए नज़र आएँगे। देखो अगर थोड़ा-सा प्रीवियस डाटा देखो ना 2021 का डाटा देखो। 2001 जब ये आर्ट्स कन पंप करने स्टार्ट हुए थे ना, आर्ट्स कन यहाँ पर, ये आर्ट्स कन पंप हो रहे थे। उस वक़्त डॉलर काफ़ी ज़्यादा वीक हो रहा था और जब डॉलर वीक हुआ उसके बाद आर्ट्स कन अच्छे खासे परफ़ॉर्म किए थे और उसके बाद जब डॉलर्स अपसाइड पे जाना स्टार्ट हुआ था उसके बाद फिर हमें आर्ट्स कन काफ़ी बुरे लेवल के ऊपर हमें प्रेशर में देखने को मिले। 2017 में भी ऐसे ही हुआ था जब आर्ट्स कन पंप किए थे, तो उस वक़्त भी डॉलर जो है वो काफ़ी वीक हुआ था और उसके बाद फिर हमें आर्ट्स कन अच्छे परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आए थे। तो अभी डॉलर को देखो तो डॉलर यहाँ पर मज़बूत हो रहा है, तो जैसा पैसा मार्केट में आएगा, नई लिक्विडिटी आएगी, तो उससे फिर इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा और डॉलर को यहाँ से नीचे गिरना होगा। डॉलर अगर इस लेवल को तोड़ता है, इतना भी मूव दे तो बहुत अच्छा होगा, इतना भी मूव देता है तो आपके आर्ट्स कन अच्छे परफ़ॉर्म कर सकते हैं, तो इसके ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। देखो ये सारे इंडिकेटर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इनके ऊपर आपकी नज़र होगी तो फिर ही आपको चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है? बाकी इंशाल्लाह आज की रात की लाइव स्ट्रीम में बाकी की चीज़ें शेयर करेंगे, में हम डिस्कस करेंगे। एक और अनाउंसमेंट है, आपको अगर स्पॉट एंड फ्यूचर के फ्री सिग्नल्स चाहिए तो आप हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पर हम डेली बेसिस के ऊपर फ्री में ट्रेड्स वगैरह दे रहे होते हैं। और इसी के साथ-साथ हमारी प्रीमियम एडवांस क्लासेस भी स्टार्ट होने जा रही हैं कल से। अगर आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एक अच्छा टाइम है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।